मंत्र अक्षरों का ऐसा समूह होते हैं जिन्हें यदि लयबद्ध विधि से पढ़ लिया जाए तो ये आपके पूरे के पूरे अस्तित्व को एक जगह मोड़ देते हैं। आपका मन एकाग्र हो जाता है और आप किसी भी विषय पर लेजर फोकस कर पाते हैं। वेदों का ज्ञान भी ऋषियों के ही कंठों में मंत्रों के रूप में फूटा था और न केवल वैदिक बल्कि पौराणिक और तांत्रिक विधाओं में भी यज्ञ आदि कर्मों में मंत्रों का विधान है। और इन्हीं मंत्रों में से एक है गायत्री मंत्र, जो वेदों से ही जन्मा एक अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र है। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि जिस प्रकार से ये मंत्र सावित्र देवता को समर्पित है, उसी प्रकार से हनुमान जी को भी समर्पित एक गायत्री मंत्र और है। और जब भी किसी को ब्रह्मचर्य की उपलब्धि, संकटों से मुक्ति और बाधा विपदा के निवारण के लिए हनुमान जी का आश्रय चाहिए होता है, तो वो इस हनुमत गायत्री मंत्र को जगाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 99 में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आप सभी को आगामी हनुमान जयंती की अनंत शुभकामनाएं। बजरंगबली हम सभी के जीवन में बल, बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश करें। साथियों, आज के एपिसोड में हम हनुमत गायत्री मंत्र के विषय में जानेंगे और इस मंत्र के पीछे जो छिपा गूढ़ ज्ञान है उसको आपके लिए डिकोड करेंगे। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हनुमत गायत्री मंत्र एक मुखी हनुमत कवच से लिया गया है। अब ये कवच क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। कवच कुछ मंत्रों का समूह होता है जो आप अपने इष्ट देवता की उपासना के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब इसे कवच ही क्यों कहते हैं? जैसे कवच होता है हमारे शरीर के किसी अंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कोई युद्ध में जाता है कोई योद्धा, तो किसी अंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कवच धारण करते हैं, चाहे वो चेस्ट पे हो चाहे वो बाइसेप पे हो, तो कहीं ना कहीं वो कवच धारण किया जाता है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई बाधा है और वो बाधा किसी देवता से संबंधित है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जाते हैं और वो काम शुरू में ही बिगड़ जाता है, प्रारंभ ही नहीं होता, तो आप गणेश कवच का पाठ करते हैं क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना गया है। ऐसे ही अगर आप धन संपत्ति आदि से पीड़ित हैं, आर्थिक समस्या में हैं, तो आप लक्ष्मी कवच का पाठ करते हैं कि जिससे वो जो आपकी पर्टिकुलर समस्या है तो उस पर आपके जो इष्ट देवता है वो कवच बनकर उस समस्या से आपको उबारे। तो वहीं पर जब आपको बल चाहिए, पराक्रम चाहिए, ब्रह्मचर्य की आपको सिद्धि करनी है, तो ऐसे में आपके इष्ट देवता होते हैं हनुमान जी। और इसीलिए फिर एक मुखी हनुमत कवच का पाठ किया जाता है और इसी एक मुखी हनुमत कवच में आपको मिलता है हनुमत गायत्री मंत्र। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको कवच का अर्थ समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर यह भी समझते हैं कि जैसे वैदिक मंत्र होते हैं तो हर मंत्र के पहले हमें बताया जाता है कि इस मंत्र के कौन से ऋषि दृष्टा हैं और किस देवता का यहाँ पर आवाहन किया गया है, किस देवता की उपासना की गई है। तो जब आप एक मुखी हनुमत कवच में हनुमत गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो भी गायत्री छंद में ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो ऋषि हैं वो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जो इस मंत्र के दृष्टा है। और इस हनुमत गायत्री मंत्र के जो देवता हैं जिनकी उपासना की जा रही है वो हनुमान जी हैं। अब साथियों, अगर आप सनातन धर्म में हनुमत गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको 3 तरह के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मंत्र की सिद्धि एक ही तरह से होती है, मंत्र का जो लाभ है एक ही तरह का है, लेकिन आपको 3 तरह से ये मंत्र देखने को मिल जाएगा। तो आइए इन 3 प्रकारों को पहले देखते हैं। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। फिर वहीं दूसरा रूप है ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। और तीसरा रूप है ओम आंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। अब ये 3 तरह के रूप हमें अवश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें जो प्रथम रूप है वही मौलिक रूप है, उसी को ही मूल हनुमत गायत्री मंत्र माना जाता है और उसी की विधिवत व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। जैसी व्याख्या पहले की है वैसे ही दूसरे और तीसरे मंत्र की भी हो जाएगी क्योंकि वो तीनों सिमिलर ही हैं। तो पहले मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जब आप हनुमत गायत्री मंत्र को देखते हैं तो ये ओम की ध्वनि से प्रारंभ होता है। ओम सबसे बड़ा बीज मंत्र है। अगर आपने हमारी देवी दुर्गा पर दुर्गा सप्तशती और देवी गीता इन दोनों वीडियोस को देखा है तो वहां पर हमने बीज मंत्रों की बात की थी। तो वहां पर मैंने समझाया था कि बीज मंत्र होते क्या है और उसमें सबसे बड़ा जो बीज मंत्र है वो ओंकार है। बीज मंत्र हमें यही बताते हैं कि ये सृष्टि किसी बीज से आई है। उस बीज को डिनोट करने के लिए एक मंत्र बनाया जाता है, यानी बीज को हम कह सकते हैं वो कॉज है, वो कारण है जिससे कार्य हुआ है। तो ओम जो है वो सब कुछ है, वो क्रिएटर है, क्रिएशन है, खुद में ही सब कुछ है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो आज हमें नाना प्रकार के भेद दिख रहे हैं वो भेद समाप्त हो जाते हैं जब आप ओम बोल देते हैं। एक ओम बोलने से आप सब कुछ सम्मिलित कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बचता है जो ओम से परे हो। इसीलिए किसी भी बीज मंत्र में कोई भी विशिष्ट मंत्र है वो प्रारंभ ही ओम से होता है, जिससे हम सबसे पहले परब्रह्म को याद कर लें। उसके बाद अगर आप हनुमत गायत्री मंत्र को देखेंगे तो ये 3 हिस्सों में विभक्त है। पहला हिस्सा आप देखेंगे तो रामदूताय विद्महे, दूसरा हिस्सा आप देखेंगे तो कपिराजाय धीमहि और तीसरा हिस्सा अगर आप देखें तो तन्नो हनुमान
प्रचोदयात्। तो ये 3 पद हैं हनुमत गायत्री मंत्र के। तो पहले ओंकार है और 3 पद हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा वैदिक दर्शन छुपा हुआ है। ओंकार क्या है? हमारा परब्रह्म है, जिसको हम अलग अलग विधाओं में या अलग अलग संप्रदायों में कभी कृष्ण जी कहते हैं, कभी माँ दुर्गा देवी भगवती कहते हैं, कभी शिव जी को बोलते हैं कि परब्रह्म की परिभाषा हम फिर सगुण रूप में इस प्रकार से बोलते हैं कि परब्रह्म जो है उनको परिभाषित करते हैं, या फिर हम ओंकार भी बोलते हैं। तो एक शक्ति है, एक ईश्वर है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। दर्शनों में या उपनिषदों में आप जाएंगे तो वहां पर ब्रह्म कहा जाता है। तो जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है उसको हम ओंकार से दिखा रहे हैं। और जो उत्पन्न होता है तो वहां पर 3 शक्तियां देखी गई हैं। जैसे हम पुराणों में जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी बताए जाते हैं, वैसे अगर आप उपनिषदों में आएंगे तो ब्रह्म की 3 शक्तियां बताई जाती हैं। ब्रह्म को सच्चित आनंद बोला जाता है कि वो सत है, चित है और आनंद है। ऐसे जब हमने शाक्त दर्शन को पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था जो ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, देवी भगवती हैं, उनके अंदर 3 क्रियाएं देखने को मिलती हैं, 3 भाव देखने को मिलते हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इन 3 भाव के कारण ही सृष्टि उत्पन्न होती है। पहले तो वो जो तत्व है जिससे सृष्टि आ रही है उसमें इच्छा होनी चाहिए। वो आप नासदी सूक्त में भी देखेंगे तो सबसे पहले इच्छा का ही जन्म होता है। फिर इच्छा होने से ही कोई कार्य नहीं होता है, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। आप केवल इच्छा कर लें कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ बन जाए, ये कार बन जाए, ये पेंटिंग बन जाए, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो फिर उस तत्व में ज्ञान का जन्म होता है। तो ज्ञान भी एक उसका भाव है। तो इच्छा, ज्ञान और फिर क्रिया, क्रियान्वित करना। बिना क्रिया के तो कुछ होगा नहीं, तो फिर वो क्रियान्वित होकर ये सृष्टि बनती है। तो ये 3 भाव परब्रह्म में देखे गए हैं, इसलिए ओम से 3 चीज निकलती है। तो आप ये देखिए, ये जो गायत्री मंत्र है, हनुमत गायत्री मंत्र, इसमें प्रथम ओम है, उसके बाद 3 पदों को रखा गया है, जो 3 पद इच्छा, ज्ञान और क्रिया को बताते हैं। अब आइए बारी बारी से तीनों पदों के अर्थ को समझते हैं। तो साथियों, अगर हम यहाँ पर प्रथम हिस्से को देखें तो यहाँ पर बोला गया है रामदूताय विद्महे। तो यहाँ पर 2 पद हैं, एक है रामदूताय और दूसरा है विद्महे। अब अगर आप रामदूताय को देखें और अगर आपको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, आपने कक्षा 8 तक या फिर हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ी है, तो रामदूताय को देखकर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और चतुर्थी विभक्ति में कारक क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जब हम किसी शब्द के साथ के लिए या को का प्रयोग करते हैं तब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य है, अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, तो इसकी संस्कृत क्या होगी कि अध्यापकः छात्राय पुस्तकम ददाति। तो छात्राय बोला गया क्योंकि छात्र को या छात्र के लिए पुस्तक देता है। तो इसीलिए रामदूताय यानी रामदूत को या रामदूत के लिए। अब रामदूत कौन है ये तो आपको पता ही है, जो राम जी के काज में लगे रहे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर सिर्फ राम जी का जो कार्य था उसी में अपने आप को खपा दिया, वो हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? रामदूताय यानी हनुमान जी को या हनुमान जी के लिए। अब इसमें दूसरा पद क्या है? विद्महे। विद्महे का अर्थ होता है कि हम जानते हैं या हम जाने। तो इसका जो पूरा अर्थ बनता है कि हनुमान जी को हम जाने या फिर हनुमान जी के लिए हम जानते हैं। अब साथियों, इसका हम भावार्थ समझेंगे, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि हनुमत गायत्री मंत्र को आखिर बोला क्यों जा रहा है। तो जब भी हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हम परब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं। तो हम यहाँ से जो ये जगत है, इस जगत से उस ईश्वर तक पहुंचना है। अब ये जगत क्या है? जगत में तो नाना प्रकार की चीजें हैं, 3 गुणों से बना हुआ है, अहंकार भाव है सब में। तो इस अहंकार भाव में हमारा ये पूरा शरीर है, हमारी ये चेतना है। तो ये चेतना इस माया जाल में फंसी हुई है। तो इस चेतना को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। हमें कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो हमें यहाँ से निकालकर उस ईश्वर तत्व तक ले जा सके, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, सच्चित आनंद है। लेकिन अविद्या के कारण हमें ये जीव रूप सत्य लगने लगा है। तो पहला स्टेप यही है कि हम अपने अहंकार भाव का नाश कर सकें, इस भाव से ऊपर निकले और सर्वत्र भगवत दृष्टि हो, यानी सभी में हम उस ईश्वर अंश को देख पाएं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम सीधे फिर परब्रह्म की ही क्यों नहीं पूजा कर लेते, हम ओंकार का ही बीज मंत्र क्यों नहीं ले रहे? उसके लिए हमें हनुमान जी की आवश्यकता क्या है? हम यहाँ पर रामदूत जी का आह्वान क्यों कर रहे हैं? तो साथियों, सनातन धर्म में जो भी आप क्रिया करते हैं उनको 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहली क्रिया होती है ज्ञान मूलक, दूसरी क्रिया होती है ज्ञानाश्रित और तीसरी क्रिया होती है बुद्धि प्रेरित। अब इसमें ज्ञान मूलक क्रियाएं क्या होती हैं? ज्ञान मूलक क्रियाएं वो होती हैं जिनका जन्म ज्ञान से होता है, मूल में ज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए आप YouTube वीडियो देख रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो बातें आपको मिल रही हैं वो एक ज्ञान है। उससे संबंधित जब आप कोई क्रिया करेंगे तो ज्ञान मूलक क्रिया हो जाती है। आप कुछ यहाँ से सीख के गए और उससे संबंधित कोई क्रिया की है, उसको ज्ञान मूलक क्रिया कहते हैं। फिर ज्ञानाश्रित क्रिया होती हैं, कि यानी कुछ क्रिया है जिनके लिए आपको प्री रिक्विजिट कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप मेरी वीडियो देखने के लिए अपने मोबाइल पर
यूट्यूब कैसे चलाना है और जो सेटिंग्स है वो कैसे करनी है, वॉल्यूम तेज धीमा कैसे करना है, उसके लिए आपको एक प्री रिक्विजिट कुछ नॉलेज चाहिए। तो वो क्या होती है, ज्ञानाश्रित क्रियाएं होती हैं। उसका ज्ञान आपने पहले से ले रखा है और उस पर आश्रित होकर आप कुछ नई क्रिया कर रहे हैं। और कुछ ज्ञान मूलक क्रियाएं होती हैं कि जो ज्ञान आप किसी क्रिया के लिए आप प्रयोग में ला रहे हैं तो वो ज्ञान मूलक क्रियाएं हो गई कि वो ज्ञान से ही जन्म ले रही हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जिनके लिए पहले से ही कोई ज्ञान चाहिए, उस क्रिया अभी हुई नहीं है, उस क्रिया को इन्वोक करने के लिए वो ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञानाश्रित क्रियाएं होती हैं। और कुछ क्रियाएं बुद्धि प्रेरित होती हैं, जहां आप तर्क से कार्य करते हैं। तर्क भी कई प्रकार से आ सकता है, कुछ अनुभवों से आता है। आपने पास्ट में कुछ किया था, उसका रिजल्ट गलत था, तो आप आगे से सतर्क रहते हैं कि हाँ, पास्ट में मैंने एक क्रिया की थी और उसका रिजल्ट खराब था, इसलिए अब मैं ये नहीं करूंगा। तो ये क्या होती हैं, बुद्धि प्रेरित क्रियाएं हैं। इसमें आपकी बुद्धि तर्क से कुछ क्रियाएं करती हैं। कई दर्शनों में तो आप देखेंगे कि ज्ञान को बुद्धि के बराबर ही रखा गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कई दर्शन ये मानते हैं कि ज्ञान बुद्धि में जन्म लेता है, या ज्ञान बुद्धि पर आश्रित है, या बुद्धि ज्ञान पर आश्रित है। तो इस तरह के आपको समुच्चय देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो तो एक ही है, लेकिन उसको समझने के लिए बुद्धियां अलग अलग हैं, बुद्धियों में भेद है। अब जैसे ग्रेविटी का ज्ञान है, न्यूटन जी को अलग तरह से समझ में आया, आइंस्टाइन जी को अलग तरह से समझ में आया। तो बुद्धि का भेद होने से ज्ञान तो एक ही है ग्रेविटी, लेकिन किस तरह से किस बुद्धि को समझ में आ रहा है, इसलिए ज्ञान और बुद्धि में एक समुच्चय देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार का ज्ञान आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं तो जो इष्ट देव है वो आपकी बुद्धि निर्मल करते हैं। पहले उस तरह की बुद्धि में आप आते हैं, तब उस ज्ञान को आप ग्रहण कर पाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साधक जिस देवता की उपासना करता है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है, उसके आचार विचार वैसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वैष्णव संप्रदाय है तो वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, या फिर उनकी जो आचार विचार है, जो जीवन शैली है वो बदल जाएगी। जो शाक्त संप्रदाय से जुड़ते हैं उनकी थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है, उनकी जीवन शैली अलग होती है। तो आप एक चीज में ढलने लगते हैं। एक उपास्य जो देवता हैं, उन उपास्य देवता के आचारों विचारों में उनकी तरह से आप ढल जाते हैं। तो सबसे पहले चूंकि आप यहाँ से, इस पृथ्वी से ही ईश्वर तक जाना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पर आप अपने आप को एक देवता से जुड़ते हैं, और वो देवता वैसे ही साधक की बुद्धि बनाता है, और उस बुद्धि के माध्यम से वो जो परम ज्ञान है उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी की आवश्यकता है, क्योंकि जो बल, बुद्धि, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, उनके लिए हनुमान जी को सबसे इष्ट बताया गया है। तो रामदूताय विद्महे का अर्थ हो गया कि सबसे पहले हम हनुमान जी को जानते हैं, पहले हम उनसे जुड़ते हैं, जिससे हमारा जो अहंकार भाव है वो समाप्त हो। पहले हमारी जो बुद्धि है वो हनुमान जी की उपासना से हनुमान जी की बुद्धि के सदृश हो जाए, जिससे हम ईश्वर तक पहुंच पाएं। अब हम दूसरे हिस्से में चलेंगे जहां पर कपिराजाय धीमहि कहा गया है। तो साथियों, ईश्वर तत्व परब्रह्म एक ही है, उनको रियलाइज करने का ज्ञान भी एक है, लेकिन चूंकि बुद्धियों में भेद है, अहंकार वश, इसलिए देखिए आप पूरे विश्व में अलग अलग लोग उस एक तत्व की पूजा अलग अलग प्रकार से करते हैं। और ये सनातन के मूल विचारों में है, और ये विचार उपनिषदों से जन्म लेते हैं। और साथियों, अब हम हिंदू दर्शनों और संस्कृत भाषा के साथ साथ शिक्षणम ऐप पर उपनिषदों की श्रृंखला भी प्रारंभ कर दिए हैं, जहाँ पर हम सभी मुख्य उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं। हमने ईश और प्रश्न उपनिषद से प्रारंभ किया है, जहाँ पर हर एक कक्षा रिकॉर्डेड वीडियोज है। ये दैनिक रूप से सोमवार से शुक्रवार अपलोड की जा रही हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न आता है, कोई समस्या होती है, तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कम्युनिटी फोरम के माध्यम से हम सॉल्व भी करते हैं। और साथियों, आप हाइपर क्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने आपके लिए एक अलग से हाइपर 15 कूपन कोड की व्यवस्था की है, जिससे आप हर एक कोर्स पर 15% का डिस्काउंट भी पा जाएंगे। साथियों, हमारा पूरा प्रयास है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सनातन धर्म के जो भी गंभीर ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनको आप तक पहुंचाया जा सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, एक बार अवश्य जुड़ें। साथियों, अब आइए हनुमत गायत्री मंत्र के दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं। तो साथियों, अब जो दूसरा हिस्सा है कपिराजाय धीमहि, तो यहाँ पर आपको कपिराज से समझ में आ रहा होगा कि हनुमान जी की बात की गई है। और धीमहि का अर्थ दो तरह से लिया जाता है कि हम ध्यान करते हैं या फिर धारण करते हैं। जैसे अगर आप कपि शब्द को देखें तो कपि शब्द संस्कृत की कंप धातु से आया है, यानी जिसका अर्थ होता है वेगवान, जिसका अर्थ हम गति और वेग से लेते हैं, तो कपि शब्द वहां से आया है। और अगर आप धीमहि को देखेंगे तो इसकी दो प्रकार से व्युत्पत्ति देखी जा सकती है। यदि आप पहले धा धातु से देखेंगे तो धारण करने से अर्थ आएगा, और अगर आप ध्याय धातु से देखेंगे तो इसका अर्थ ध्यान या चिंतन से आएगा। तो जो अर्थ है वो ये बनता है कि हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं या हनुमान जी को धारण करते हैं। तो जब हमने पहले हिस्से को देखा था तो वहां पर रामदूताय विद्महे था, तो वहां विद्महे का प्रयोग किया गया था, वो विद धातु से आया है। विद धातु से ही वेद भी आए हैं, जिनका अर्थ होता है जानना। तो जहां पे विद धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर अर्थ जानने से होता है, ज्ञान से होता है। तो पहले हमें ये बताया गया कि पहले आप हनुमान जी के बारे में जानिए, जिससे आपकी बुद्धि उसी तरह से निर्मल हो जाए और आप अहंकार भाव को त्याग पाएं। लेकिन
दूसरे हिस्से में आपको बोला गया एक बार आप हनुमान जी को जब जान लेते हैं तब उनको धारण कर लीजिए, अपने अंदर बसा लीजिए, जिससे आप में फिर वो दैवीय तत्व आ जाए, फिर आपकी जो बुद्धि है उस ज्ञान के योग्य हो जाएगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आप जीव चेतना में हैं, तो आप अपने आप को अलग मान रहे हैं अहंकार भाव से, लेकिन जब आप भगवत चेतना को, उस देवता को, उस ईश्वर को अपने अंदर ले लेंगे तो वो भेद समाप्त हो जाएगा। फिर उस भेद के समाप्त होने से आप उस परम ईश्वर तत्व को रियलाइज कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम हिस्से की तरफ। तो साथियों, अब हनुमत गायत्री मंत्र का तीसरा हिस्सा है तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। तो अभी तक हमने जो 2 हिस्से पहले देखे उसमें से सबसे पहले हमने हनुमान जी को जाना, दूसरे हिस्से में उनको धारण किया। अब तीसरे हिस्से में हम बोल रहे हैं कि हनुमान जी अब आप मेरे अंदर हैं, अब मैं आपसे एकत्व का भाव ले चुका हूं, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, अब मुझे उस ईश्वर परम तत्व तक आगे बढ़ाएं। अब इसको समझते हैं। इसमें पहला शब्द है तन्नो। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो तत् नः, तत् का अर्थ हो गया वो, मतलब जो ईश्वर परम तत्व है, और नः का अर्थ हो गया हम। तो हमें किसकी तरफ बढ़ाइए? उस परम तत्व की तरफ, उस ईश्वर की तरफ जो एक है, जिससे सब कुछ सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो नः शब्द है वो हम है, यानी कि बहुवचन में है, मैं नहीं बोला गया है, क्योंकि अहंकार भाव समाप्त हो चुका है। जब आप भगवत तत्व से एक हो गए हैं, आपके अंदर हनुमान जी ही हैं, तब आप में जो नाना प्रकार की चीजें हैं वो अलग अलग नहीं रह जाती, वो एक हो जाता है। फिर आप पूरे वैश्विक कल्याण की भावना से आगे बढ़ते हैं। आप अपने लिए उस ईश्वर तत्व तक नहीं जा रहे हैं। और इसमें भी आप देखिए उपनिषदों का ज्ञान है कि जब आपका अहंकार विलीन हो गया, अहंकार चला गया, तो आत्मन तत्व ही आ गया, और आत्मन तत्व में पूरी सृष्टि है। फिर आप उसमें मैं का भाव नहीं है, फिर हम आ जाता है, हम का भाव है, सबके साथ का भाव है। इसीलिए यहाँ पर तन्नो बोला गया है कि तत् नः। फिर बोला गया है हनुमान प्रचोदयात्, मतलब हनुमान जिसे कहा जा रहा है प्रचोदयात्। तो प्रचोदयात् आप देखेंगे गायत्री मंत्र में भी आता है। तो प्रचोदयात् का अर्थ होता है प्रेरित करना, हमें उस तरफ आगे बढ़ाना। ये संस्कृत की च्युत धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, धक्का लगाना, आगे बढ़ाना, शीघ्र किसी ओर ढकेलना। तो अब क्या है, पहले आपने हनुमान जी को जाना, हनुमान जी को धारण किया, अब हनुमान जी आपको उस ईश्वर तत्व की तरफ ढकेले। तो आप यहाँ पर देखिए, कोई भी हमारे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं या फिर वैदिक मंत्र होते हैं, वो ऐसे ही नहीं लिखे जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा मंत्रों का अर्थ आप जरूर समझिए। योग दर्शन में भी कहा गया है कि ध्वनि में, शब्दों की ध्वनि में और ज्ञान में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अर्थ जो है वो जब भाषित होने लगता है और ध्वनि और ज्ञान विलीन हो जाता है, तब आप उस जगह पर पहुंचते हैं। इसलिए अर्थ को जरूर समझना चाहिए, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको हनुमत गायत्री मंत्र के विषय में जानने को मिला होगा, शायद आपको नहीं पता होगा। फिर कवच क्या होते हैं और फिर हनुमत गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, ये सब इस वीडियो से जानने को मिला होगा। ऐसे अगर आपको अलग अलग मंत्रों के अर्थ जानने हो, प्रारूप के विषय में जानना हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम और भी मंत्रों पर अर्थ लेकर आएंगे। और साथ में अगर आपको उपनिषदों का ज्ञान चाहिए, भारतीय हिंदू दर्शनों का चाहिए और संस्कृत भाषा सीखनी है, तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर सीख सकते हैं। और आप सभी के लिए हाइपर 15 कोड की भी व्यवस्था की गई है। ये आपको ही पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कहीं नहीं बताया जाता है। हाइपर 15 से आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथियों, आप सभी को आगामी हनुमान जयंती की अनंत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर अवश्य क्लिक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी साझा करें। आप इस हनुमान जयंती पर हनुमत गायत्री मंत्र का जरूर पाठ करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में साझा करें। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे इस तरह की वीडियो, इस तरह का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचता है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। अब साथियों, मैं दूंगा इस विषय को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।